हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के इंटरेक्शन में हम लोग एक बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो चलिए धीरे धीरे उसको हम लोग एनालाइज करें। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये एक रिवर है, ये रिवर का एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है। VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। V0 और V0, ये जो V0 है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड दिस VR इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बोट यहाँ से चलना शुरू करती है, VB अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से कर रहे हैं, सो VB इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो हमको ऐसा लगेगा कि बोट कुछ ऐसे जा रही है, मतलब पॉइंट O से चल के पॉइंट A तक पहुँच रही है। उसके बाद बोट में जो आदमी है वो उतर गया यहाँ पे A पे, और उसके बाद A से B तक वो पैदल चल के गया शोर लाइन के अलॉन्ग, और शोर लाइन के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी Vm है। पॉइंट B पॉइंट O के जस्ट सामने है। क्वेश्चन में दिया हुआ है V0, Vm एंड VR। तो हमको ये निकालना है कि उस आदमी को टोटल टाइम कितना लगेगा। मतलब पहले वो आदमी यहाँ से यहाँ तक गया रिवर में, और उसके बाद फिर वो पैदल चल के यहाँ से यहाँ तक गया। तो जो टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का प्लस यहाँ से पॉइंट B तक आने का, वो टोटल टाइम क्या होगा, या मतलब वो उस टोटल टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इनफैक्ट ये पूछा गया था कि क्या होगा, तो हम निकाल ही लेंगे। क्या कंडीशन होगी कि वो टोटल टाइम मिनिमम हो। वी हैव टू मिनिमाइज दैट टाइम। तो मतलब हमको ये निकालना है कि ये थीटा एंगल क्या हो, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में वो अपनी बोट को किस एंगल पे ले जाए, सो दैट टोटल टाइम मिनिमम हो। सो स्ट्रेट अवे जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है व्हेनेवर सम मिनिमा इज आस्क्ड और मैक्सिमा इज आस्क्ड, so straight away the concept that flashes into my mind or your mind may be calculus, to differentiate the function in order to establish the condition for minima. So let us try to solve this problem. मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो T1 लगा। इस डायरेक्शन में मतलब बोट की जो ग्राउंड से, क्योंकि हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बोट की वेलोसिटी VB है। तो इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा दैट विल बी VB sin अल्फा, एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल इट विल आल्सो बी इक्वल टू V0 sin थीटा। सो इस डायरेक्शन में जो बोट की वेलोसिटी होगी वो V0 sin थीटा होगी, और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बोट O से A पहुंच रही है, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो D होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम T1 है दैट विल बी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। सो ये T1 टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक जाने का। उसके बाद फिर हमें यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है। उसके लिए हमने ये डिस्टेंस निकाला। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज B है। तो इसको हमने ऐसे देखा कि बोट की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पे इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है दैट विल बी दिस लेंथ। इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये लेंथ जो होगी दिस विल बी V0 cos थीटा, और ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक VR है। तो ये लेंथ जो होगी, इतनी लेंथ, दिस विल बी VR माइनस V0 cos थीटा, यानी बोट की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में अलोंग द रिवर, दैट विल बी VR माइनस V0 cos थीटा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन दिस डायरेक्शन। इस वेलोसिटी को अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इस टाइम से, तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव अस दिस ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस उसने ड्रिफ्ट किया है रिवर के फ्लो के साथ। So that will give us the drifted distance BA. टोटल टाइम जो लगेगा that will be T1 plus T2. T1 की वैल्यू ये है, T2 मतलब T2 का मतलब A से B तक जो वो पैदल चल के जा रहा है शोर लाइन के अलॉन्ग, वो टाइम है। So this time will be equal to this distance upon velocity Vm. So this distance
has already been calculated with this divided by Vm. This will give us T2. T2 is the time to move from point A to point B along the shore line. तो दोनों टाइम्स मैंने ऐड कर दिए, so this is the total time. Now we want to minimize this function. So we have expressed T as in terms of theta. T has been expressed as a function of theta. So in order to minimize the function, we differentiate T with respect to theta. तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इतना मतलब थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा, थोड़ा मैथ्स लगेगी उसमें, और उसके बाद उसको जीरो करोगे तो ये कंडीशन मिल जाएगी. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट थीटा. थीटा मिल गया तो मतलब हमें ये एंगल मिल गया जिस एंगल पे हम अपनी बोट को ले जाएं विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सो दैट जो टोटल टाइम हो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का वो मिनिमम हो. So now this method is a very good method in the sense that it is a comprehensive method and it is giving you the insight to the problem. Means it is going into the problem. This method is piercing into the problem, into the heart and soul of the problem. So you are getting the entire physical feel of the situation. लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे अंदाज में भी कर सकते हैं. बीच में मैंने एक लाइन की and that is a very smart method. लाइट में एक प्रिंसिपल है फर्मेट्स प्रिंसिपल. वो ये कहता है कि लाइट अगर कोई रास्ता चूज कर रही है, A to B जा रही है, तो वो रास्ता चूज करेगी जो अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगे. दैट इज नोन एज फर्मेट्स प्रिंसिपल. और उसी से स्नेल्स लॉ भी डिराइव हो जाता है, मतलब ऑप्टिमम टाइम लगे. तो अगर आप देखें कि V0 उसकी, अगर अब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर तो हमारे फ्रेम में रेस्ट पे आ गई. अब मान लीजिए लाइट है, तो लाइट के पास बहुत से रास्ते हैं. लाइट चाहे तो ऐसे जाए A तक पहुंचे और उसके बाद फिर B तक पहुंचे जैसे यहाँ पे हो रहा है, या ऐसे जाए A की जगह A' तक पहुंचे और फिर B तक पहुंचे. इस तरह से इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड रीच दिस पॉइंट एंड देन वॉक अप टू दिस पॉइंट. लाइट हैज गॉट सो मेनी ऑप्शंस. लेकिन यहाँ से देखने पे, क्योंकि हम रिवर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रिवर की वेलोसिटी Vr है और आदमी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में Vm है, तो रिवर के रिस्पेक्ट में आदमी की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी Vm प्लस Vr. Vm प्लस Vr. अच्छा, अब हमने क्योंकि टाइम को मिनिमाइज करना है, लाइट वो रास्ता पकड़ेगी सो दैट टाइम आसपास के टाइम्स के मुकाबले मिनिमम हो, तो उसके लिए हमने स्नेल्स लॉ लगाया. Snell's law is a consequence of Fermat's principle. It can be derived from Fermat's principle. It says that V1 sin theta 2 equal to V2 sin theta 1. मान लो लाइट ऐसे जा रही है. V1 is the velocity in this medium. So V1 is, अभी तो मैंने इसको V1 लिखा है. V2 is the velocity along the shore, which is Vm plus Vr. Theta 2. V1, what is V1? V1 is the velocity in this medium, which is V0. Theta 2 ये एंगल है, which is 90 डिग्री. लाइट ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. Theta 1 from this triangle, Theta 1 and what is V2? V2 is the velocity in this medium. V2 will be equal to Vm plus Vr. Theta 1 is this angle. This angle will be equal to how much? This angle will be, theta 1 will be equal to 90 minus theta. So this will be cos theta. 90 minus theta. So and then you get this expression. इसको अगर आप further simplify करोगे तो straight away you will get cos theta equal to this. So straight away you will get the angle theta. So this is a very smart method and you will get the answer very fast. And it's a very unique method also, how light is thinking and how it is choosing the optimum path. Thank you very much for this wonderful interaction. I hope you like this interaction. We'll keep interacting like this to develop concepts of physics. We love physics. I love physics. Thanks a lot.